साई राम सबको। यहाँ सभी जो श्रोता हैं मेरे से कुछ सुनना चाहते हैं, सबको मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है और स्वामी जी को कोटि कोटि शतकोटि नमन है जो मुझे आज ये सुযোग दिया है कुछ बोलने के लिए, जो कि मैं बहुत दिन से चाहती थी कि मैं कुछ बोलूं स्वामी के बारे में। अपना कुछ जो अंदर है उसको कुछ सबके आगे सामने रखना चाहती थी। ठीक है, मैं अभी बताती हूँ। मैं एक उड़ीसा के एक छोटा ब्राह्मण परिवार में हूँ। जो मेरे पिताजी थे वो जगन्नाथ श्री विष्णु के बहुत बड़ा पुजारी थे। तो तभी से मेरे मन में थोड़ा कृष्ण भक्ति की उत्पन्न हुआ था। जब मैं क्लास 6 में पढ़ती थी तो मेरी एक सहेली ने, अभी तो हम लोग कुछ भी स्वामी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी ऐसे मतलब में कुछ भी नहीं जानते थे। ना कभी सुना था ना कभी देखा था। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी वो सहेली ने बोला तू तो अच्छी भजन गाती है, गीत मैं थोड़ा थोड़ा गा लेती थी। तो वो बोले कि तू अच्छा गाती है तो मेरे संग चल। मेरे एक आंटी है जो साईं बाबा के बारे में कुछ जानते हैं, उनके घर में भजन होता है तो चल हम सब मिल के चलेंगे। तो फिर मैं बोली ठीक है, पापा से परमिशन ली तो पापा ने बोला ठीक है जाओ। मेरी नीचे जो दो छोटी बहन थे, अब सब तो बड़े थे, मैं मझली थी। तो मेरे नीचे दो छोटी बहन भी है। तो सबसे छोटी बहन वो नहीं गई, मेरे मेरे नीचे जो थी उसको लेके मैं गई उन आंटी के घर। वो एक बाल विकास गुरु थे। तो उनके घर में हम लोग गए, वो सहेली भी गई। तो जब मैं पहला दिन था उनके घर में गई तो मतलब बहुत अच्छा लगा। स्वामी के एक बड़ा सा फोटो था उनके घर में। तो वो बोले कि तू भजन गा गा लेती है। मैं बोला हाँ थोड़ा थोड़ा गा लेती हूँ, लेकिन स्वामी के भजन मुझे नहीं आता है। ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगी, तुम गा लो। तो उनके घर में मैं पहला भजन सीखी थी, मानस भजरे गुरुचरणम। तब मैं क्लास 6 में थी। तो ठीक है, हर रविवार को या गुरुवार को तो मुझे याद नहीं है कब किसी दिन गई थी, लेकिन ये याद है मानस भजरे गुरुचरणम वही भजन में गाती थी। तो एक साल क्लास 6 खत्म हो गया। तो 7th क्लास में जब गई तभी जाती थी। वो मेरी नीचे जो बहन थी वो और मैं, हम दोनों लगातार जाते रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो बोले कि वो जो गुरु माँ थे वो बोले चलो तुम लोग सब मिलके जाएंगे, वो पुट्टपर्ती जाएंगे। तब तो उड़ीसा में इतना ज्यादा भी फेमस नहीं थे स्वामी। तो मैंने बोला ठीक है मैं घर में पूछ के बताऊंगी। तो जब पापा से बोली तो पापा बोले नहीं नहीं ये कौन है, ये एक जादूगर है, वो सब वो नहीं, वो तुमको ले जाएंगे तो तुम लोग नहीं जाओगे। तो मैंने बोला ठीक है, बहुत दुख हुआ। फिर उनके साथ में धीरे धीरे वो क्लास 7 थी तो हमारे 7th क्लास में बोर्ड होती थी। तो 7th क्लास बोर्ड एग्जाम थी तो पापा ने बोला और से वो भजन भजन छोड़ दो, घर में पढ़ाई करो। तो बस 7th क्लास के बीच में ही मैंने उनको, और नहीं गई बाल विकास, उतने ही बंद था। फिर वो चला गया। क्लास 8 9 में मेरे एक बड़े भाई रहते थे चेन्नई में, वो एमबीए कर रहे थे। तो स्वामी के एक फोटो लाए हमारे घर को। तो वो बोले वो भी अजब अजब सी बात बोलने लगे। वो फोटो दिखाए, बोले ये एक जादूगर है, उनका इतना बड़ा, उतने सर में बहुत सारे बाल है। तो वो क्या करे ना, ऐसे हिला देते हैं तो उनमें से वो बाल से चॉकलेट वकलेट ऐसे सब गिर जाते हैं। तो मैंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, हम लोग पूरा आश्चर्य होकर सुनते थे। तो मुझे थोड़ा थोड़ा कैसे लग रहा था, ठीक है वो अच्छा है, ऐसे ऐसे करके मैंने जो फोटो है उनका स्वामी का, तो उसको लेके मेरे पूजा जो हमारे पिताजी का जो पूजा करता वहीं पे रख दिया। तो मुझे पापा नाराज हुए, ये फोटो क्यों यहाँ रखी, बाहर टंगा दो। ठीक है ये फोटो पूजा घर में ही रहे लेकिन दूसरे जगह में उसको लगा दी। तो वहीं पे मैं जब भी मैं पूजा घर में जाती तो वो फोटो को देखती थी, बस उतना ही है और कुछ नहीं। ना मैं भजन गाती तो वो भजन भजन भी सब भूल गई थी।
तो इतना साल हो गया, फिर कॉलेज छोड़ गया, शादी हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा एक आदत थी, मैं बहुत सुबह उठती थी, 4 बजे, अभी भी उठती हूँ, तभी भी उठती थी। तब तो बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो उसके लिए क्या हुआ, मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके उनके लिए खाना वाना बनाती थी, सुबह का टिफिन बनाती थी। तो उस समय मैं जब वॉक कर रही होती हूँ, तब क्या था, जो नगर संकीर्तन, मैं उनके पीछे थी, नगर संकीर्तन मेरे आगे था। तो वो लोग आके, मैं थोड़ा उनको थोड़ा डिस्टेंस में उनके पीछे पीछे जाती थी, लेकिन वो लोग जहां जाते थे मैं उनके पीछे पीछे ही जाती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था वो क्या गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं, वो नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उनके पीछे 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 मैं थोड़ी देर जाती थी, फिर घर चली आती थी। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, मेरे एक रोड के बीच में खड़ी थी, शाम के टाइम में बच्चों को उनका होमवर्क देके मैं थोड़ा बाहर खड़ी थी। तो वहां के पास में एक सत्संग हो रहा था, बहुत सारे लोग थे, माइक वाइक बज रही थी, भजन भी चल रही थी। तो मैं वहीं खड़ी होकर देखती थी क्या हो रहा है वहां, मुझे भी थोड़ा बुला ले, मैं भी एक भजन गा लेती हूँ। गाने का मेरा बहुत मन हुआ। तो मुझे वो लोग क्यों नहीं बुला रहे, ठीक है, वो लोग तो मुझे नहीं पहचानते, ऐसे करके बंद हो गया। तो मैं घर चली आई। फिर जब तब महेश का शायद क्लास 3 या 4 में था। मेरी छोटी बेटी बेटी मेरा छोटी है। तो वो जब स्कूल जाने लगी, तो उनका जो ड्राइंग टीचर थे वो साइड डिवोटी थे। तो फिर मेरा दोनों बेटा और बेटी मेरे से थोड़ा थोड़ा गाना सीख के स्कूल में गाती थी। वैसे मैं ना कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, नहीं, बस रेडियो से सुनती थी, वही उसको याद करके बच्चों के आगे गाती। तो वो लोग क्या करते ना, उनके स्कूल में जो कंपटीशन होता था, तो वहां पे भाग लेते थे, कभी कभी प्राइज भी पाते थे। तो वो ड्राइंग सर बोले कि तुम भजन कहाँ से सीखते हो। मेरी बेटे को भी पूछा, बेटी को भी पूछा, तो लोग मेरी मम्मी सिखाती है। ठीक है, कभी तुम्हारा मम्मी को बोलो। और ड्राइंग सर क्या करते थे ना, जो छोटे बच्चे जाते थे सब स्कूल के, तो उनको सब डराते थे। वो ड्राइंग सर बोलते थे मेरा बाल विकास हो रहा है, वहां चलो, अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरा तुम्हारा सब जो ड्राइंग का मार्क है सब कम दे दूंगी। इसी की वजह से बहुत सारे छोटे बच्चे बाल विकास जाते थे। तभी महेश भी नहीं गई थी। महेश कभी बाल विकास भी नहीं गया था, कुछ भी नहीं था, लेकिन बेटी जाती थी। तो क्या हुआ, एक दिन वो बोली कि मम्मी, अगर तुम आज नहीं जाओगे, तभी क्या एक फंक्शन था, तो बोला मम्मी हमारा सर बोल रहे हैं अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरे मार काट देंगे, तुम चलो मेरे साथ। जब मैं गई, तो मुझे उस स्वामी का बहुत बड़ा फोटो था। पूरा एकदम से मैं पूरा आश्चर्य हो गया, अरे ये तो वही बाबा है जो मुझे बचपन में मिली थी। फिर यहाँ ठीक है, मैं बहुत खुशी हो गई, मेरे को बहुत खुशी हुआ, मुझे इतना खुशी हुआ कि मैं बता भी नहीं सकती थी। ठीक है, मैं उसके पास पीछे के लाइन में बैठी, उनका सब क्लास वास चल रहा था। तो वो जो सर थे, वो बोले कि आप तो बहुत अच्छा गाते हो, बच्चों को भी सिखा लेते हो, ठीक है, आप हमारा जो गुरुवार को भजन होता है वही भजन में आओ, फिर कुछ कुछ गाना गाओ। मैंने बोला अरे सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। तो क्या है कि थोड़ा जो तब ऑडियो था, ऑडियो कैसेट था, तो ऑडियो कैसेट मुझे दिए, 4 लाइन का जो भजन थे, बोले इसको सुनो, एक एक करके एक भजन की प्रैक्टिस करो, वही गा लो। फिर एक गुरुवार गया, फर्स्ट गुरुवार गया, सेकंड गुरुवार, थर्ड गुरुवार को मैंने अ, गाना गाई, हरी 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 स्मरण करो। थोड़ा इधर उधर हुआ, वो सार मुझे मेरे से सारंगी पकड़ के मेरे साथ ही गाए। इसके बाद बस चलती गई। फिर क्या हुआ, तभी थोड़ा घर में बहुत सारा प्रॉब्लम था हमारा, बच्चे भी छोटे थे, इनके भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, घर में फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी। इसी इसी टाइम में इनका एक दोस्त है मेरे हस्बैंड का, वो साइड डिवोटी, वो उनके पूरा फैमिली साइड डिवोटी। तो वो बोले कि ठीक है, अगर मेरे हमारे साथ चलो, पुट्टपर्ती चलेंगे, स्वामी को पूरा दर्शन करेंगे। ऐसे कि मेरे हमारे पास भी पैसे भी नहीं थे टिकट करने के लिए। तो बोले ठीक है, मैं टिकट, तुम 4 लोगों के लिए, 2 बच्चे और तुम दोनों के लिए मैं टिकट करवा लूंगी, तुम लोग चलो हमारे साथ। तो वो हस्बैंड वाइफ और हम, 2 बच्चे, ये हम गए, पुट्टपर्ती गए पहले दिन। तभी धर्मावरम में बस में जाते थे,
धर्मावरम तक ट्रेन था, धर्मावरम से पुट्टपर्ती तक बस में जाना पड़ता। तो पूरा 5:30-6 बजे तक हम लोग पुट्टपर्ती पहुंच गए। लेकिन वहां भी जिसकी दर्शन के लिए हम लोग इतने खुशी से गए थे, स्वामी ही नहीं थे तब, वो व्हाइट फील्ड में थे, दिसंबर का टाइम था। तो बोला कि हम लोग बोले ठीक है, इतने दूर आए, इतने कष्ट करके आए, लेकिन स्वामी का दर्शन नहीं मिला। लेकिन वो उनका जो दोस्त था, उनका नाम था सुशांत, वो बोला अरे परेशान मत हो, चलो मेरे साथ आए हो तो ठीक है, हम लोग व्हाइट फील्ड में भी चलेंगे। तो वहां से कार बुक करके हम लोग व्हाइट फील्ड गए। व्हाइट फील्ड में मैं, वही सुबह का टाइम था, सुबह सुबह जाकर जब पहुंचे तो बहुत सारे लोग थे। दिसंबर 25 का था, एक्समास का था, बहुत सारे लोग थे। इतने छोटे बच्चे हैं मेरे, महेश तब क्लास 5 या 6, ये मुझे याद नहीं था कब, लेकिन बच्ची बहुत छोटी थी, 5-6 साल का था। तो कैसे पकड़े इतने सारे लोग, ये बोले कि ठीक है तुम लोग यहीं बाहर खड़े रहो, हम दोनों बाप बेटे हम लोग अंदर जाते हैं स्वामी के दर्शन करने के लिए। तो वो लोग चले गए हमें छोड़ के। तो मैंने क्या किया, बट्टी को उनका जो मेरे जो इनके जो दोस्त के वाइफ और मैं और मेरी बच्ची, हम तीनों लोग बाहर बाहर खड़े थे। बहुत सारे लोग थे, दर्शन भी नहीं मिल रहा था स्वामी का। ठीक है, अभी स्वामी आए, इतने इतने सारे लोगों की भीड़ में शायद 5-6 लाख लोग होंगे। एक लाल कलर का ड्रेस पहने हुए स्वामी ने आए, ओह कितना सुंदर था वो जो नजारा। इतने इतने दूर से मैं देख रही थी, इतने छोटे, स्वामी का कद इतना छोटा है, लेकिन इतने सारे लोग क्यों आए हैं इनके पास, क्या है इनमें, इसमें क्या है देखने को है जो स्वामी को, इतने छोटे उनका कद है, छोटे बच्चे जैसी है, लेकिन उनको देखने के लिए इतने सारे लोग क्यों आए, इसे मन में कुछ ख्याल था। तो मैं इस समय क्या हुआ ना, मेरी बेटी को भूल गई कि वो मेरे पीछे बैठी थी। मैं उसको मेरे पीछे एक बेंच था, उसके ऊपर बिठा के मैं उनके उसका आगे खड़ी थी, देख रही थी स्वामी को। तो तब क्या हुआ, तो जो बेंच पे बैठी थी तो एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो क्या क्या वो बच्ची को मेरा नीचे उतार दिया। उसको क्या गया, उसको नीचे उतार दिया। मैं उसके आगे खड़ी थी लेकिन वो मुझे नहीं देख पाई, तो क्या वो भीड़ में कहीं चली गई। तो बहुत देर के बाद जो स्वामी, वो जो साई रमेश हॉल होगा शायद, जहाँ व्हाइट फील्ड में थे, उनके जब स्वामी वहां चले गए तो हम, मुझे तो और दिख नहीं रहे थे। तो मैंने उसके बाद याद आया, अरे बच्ची यही थी, कहाँ गई। तो हम दोनों दोनों बच्ची को ढूंढने लगे। तो क्या है, बहुत सारे लोग हैं, तो एक तरफ से वो ढूंढी, दूसरी तरफ से मैं ढूंढी, ये बाप बेटे दोनों स्वामी के पास ही बैठे थे। तो बहुत देर के बाद पूरा मेरा रोना आ गया, तब इतने जोर से मैं रोई। फिर जाके उसको मिली, वो मेरी हाथ, उसको एक लेडी उसका हाथ पकड़ के उसको खड़ी, वहां खड़ी थी। तो वो बोली, वो लेडी जब मुझे देखी मैं रो रो के जा रही थी, तब बहुत लोग बोले अरे मत रो, आपकी बच्ची कहीं नहीं घूमेगी, यहाँ स्वामी है ना, तो स्वामी के पास हो तो वो ही ढूंढ के तुम्हें दे देगी तुम्हारी बच्ची को। तो बोला ठीक है, देखते हैं और स्वामी का कमाल क्या है। तो बहुत देर के बाद मैं गई, एक पिलर के पास वो औरत के साथ वो खड़ी थी, वो उसका हाथ पकड़ के रखी थी। तो वो लड़की क्या करी, उनको बोली कि मेरी मम्मी कहीं गुम हो गई। तो वो बहुत, जब मुझे देखी तो मुझे पूरा इतना खुशी हो गया उसको। बोली बोली मम्मी देखो, मैंने उनका बोला तुम गुम हो गई मुझसे। बोले ठीक है, मिलता गई, ठीक है चलो। फिर उसको लेके मैं आई बाहर, बाहर वहीं बैठी थी। बहुत देर के बाद वो दोनों आए। बस उसी तरह ये था मेरा स्वामी का पहला दर्शन, जो कि आज तक भी मैं समझ नहीं पाई। क्लास 6 के लेके, तब मेरा उम्र होगा 30 साल होगा, क्लास 6 में मुझे 12 साल होगा। इतने साल मुझे स्वामी क्यों अपने से दूर रखे। तो 2000 को स्वामी को देखी थी, लेकिन 99 से पहले ही मैंने जो नगर संकीर्तन और जो स्वामी के बारे में कुछ कहना, जो भजन गाने का जो मन था मेरा, तभी हो गया था, तभी हो गया था।
तो मैं सोच रही हूँ, इसीलिए स्वामी ने बोला ठीक है, वो भजन करने के लिए इतना इच्छुक है तो उसको बुला लेते हैं, एक गा ले भजन। तो फिर तभी से लेकर आज तक लेकिन मेरे मन में एक ही बार सवाल बार बार आ रहा है, स्वामी ने मुझे आपसे उनके से इतने दूर क्यों रखा, मुझे इतने साल दूर क्यों भेज दिया, मुझे अपने से दूर क्यों करा, वो तो नहीं पता। तब क्या हुआ ना, बच्ची जब छोटी थी ना तो हमारे घर में थोड़ा प्रॉब्लम चलती रहती थी, उसके वजह से मैं एक जो जहाँ थी तब भजन गा रही थी, जो समिति में गई थी वहाँ टाउनशिप में था। उस टाउनशिप में मेरे देवर और उसका जो देवरानी है उनके घर में हम रहते थे। तो शादी के बाद हम लोग को घर छोड़ना पड़ा। मैं 2 किलोमीटर की दूरी पर वहां से समिति से वो जो हम रेंट पे रह रहे हैं वह 2 किलोमीटर की थी। मेरी पति ने स्वामी को मानते थे, वो मानते हैं, बहुत मानते हैं, पता नहीं अब उनके मन में क्या है। लेकिन मैं जब भजन जाती हूँ ना तो हर जगह को जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ ना, बच्चों को शाम को उनको खाना वाना टिफिन विन देके उनको होमवर्क करके मैं चली जाती थी चल के 2 किलोमीटर। आते टाइम वो समिति से कोई कोई मुझे छोड़ने आते थे। तो हर गुरुवार को मैं जब लौटते टाइम आके घर पहुंची तो वो मुझे गाली देते थे, हे क्यों भजन जाती है तू, बार बार हर गुरुवार को जाती है, बच्चे बिगड़ गए हैं, ये हुए। कुछ नहीं कहती थी, मैं पूरा चुपचाप सुनती रहती थी। लेकिन बच्चों ने अपोज किया था, मम्मी को क्यों डांट रहे हो पापा, वो तो जाती है, हम लोगों को खाना भी ठीक टाइम पे दे देती है, वो जाए ना, उसको भजन खुशी मिलती है तो वो भजन गाती है, तो आपको कैसा प्रॉब्लम है। ऐसे ही करके जब महेश का एडमिशन हुआ तो वही समिति में एक भैया थे, तेलुगु भैया थे, उनका नाम था श्रीनिवासन। वो बोले कि दीदी तब महेश का 9th क्लास था, बोले महेश का एडमिशन कर लो पुट्टपर्ती में। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कहाँ, पुट्टपर्ती कहाँ, मेरे बच्चे कहाँ। स्वामी का एक फोटो, जो चेयर वाले फोटो थे ना, उनके पीछे जो लड़का बैठा है, उस फोटो को देख के मुझे बहुत याद, ऐसे स्वामी मेरे बर्थडे को बुला लेते हैं ना, उसको वहीं पढ़े, वहीं उनके पास ही हो रहे, कहीं बाहर मत जाए, बाहर तो जो जो सिचुएशन है मेरे बेटा बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, स्वामी प्लीज उसको ले जाओ ना आपके पास। ऐसे मन में मेरा थोड़ा थोड़ा ख्याल आ रहा था। हर टाइम मैं वही सोचती थी, स्वामी उसको ले जाए ना। फिर एक दिन वो जो श्रीनिवासन भैया बोले, मैंने बोली मुझे तो नहीं पता कैसे अप्लाई करना है क्या है। तो बोले ठीक है, मुझे तो इंग्लिश ठीक से नहीं आती, मेरी वाइफ को बहुत इंग्लिश अच्छी तरह आती है। तो तेलुगु सनातन सारथी में तब निकला था जो एडमिशन के फॉर्म, तो वो वहां से फॉर्म वो जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे दिए। तब फरवरी का टाइम था, तो वही जो सुशांत है ना, वही उनका दोस्त, वो तब भी पुट्टपर्ती गया था सेवा में। तो मैंने उसको लैंडलाइन में कॉल किया, पता नहीं कैसे कॉल किया, वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनको बोले ठीक है मेरे बेटे के लिए एक फॉर्म ले आना पुट्टपर्ती से। तो बोला ठीक है मैं लेते आऊंगी साथ में। वो जब लौटा तो क्या फॉर्म लेके आया, वो फॉर्म डालने के लिए भी जाना पड़ता था, कि पोस्टल में जाता था, शायद पोस्टल में भेजे थे बस। उसका एडमिशन तो कैसे हुआ वो तो महेश बता चुका है। तभी से मुझे ख्याल आता है, वो जब एडमिशन हो गया उसका, तो वही सुशांत ने बोला था देखो तुम इतनी कष्ट करके जो 2 किलोमीटर चल के स्वामी के पास आ रहे हो ना, तो स्वामी का एक अच्छा गुण है, वो किसी का कर्ज नहीं रखते, वो उसका कर्ज कहीं पे भी उतार देते। तो हो सकता है इसी की वजह से तुम्हारे बेटे का वहाँ एडमिशन मिल गया। ठीक है, स्वामी की कृपा से वो तो उसका खत्म हो गया। बेटी भी हुई MBA, उसको भी जो एडमिशन हुआ प्राची का, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बस इतना ही है। स्वामी के तो बहुत सारे है जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत सारे मन में है, बहुत तकलीफ भी झेली हूँ, जिसके लिए मुझे स्वामी अभी तक उभर रहा है, और आगे कुछ नहीं बोल पाऊंगी, बस साईं राम।